आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 20 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको डू वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में बता चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको डू वाइल लूप कैसे बनाना है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डू वाइल लूप आपको कौन से कंडीशन में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैं वाइल लूप बनाना कैसे है। तो इससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने काउंट रख दिया। आप उस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब जो मेन कोड आता है वो कि डू वाइल लूप में कैसे बनाना। सबसे पहले आपको डू लिखना होता है, फिर आपको करली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और उसके बाद ये जो आपने करली ब्रैकेट्स लगाया, ये ओपनिंग वाला है और ये क्लोजिंग वाला। ये क्लोजिंग वाले के यहाँ पे आके आपको वाइल लिखना है। उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस लगानी, जो ये वाला ब्रैकेट है उसके अंदर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आपको वो कंडीशन लिखनी है जो जब तक ट्रू रहे तब तक आपका ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा कि जब तक काउंट छोटा है 10 से तब तक ये लूप चलना चाहिए। और उसके बाद आपको पैरेंथेसिस के बाहर आके आपको ये सेमी कॉलन लगा देना है। तो इस तरीके से जो है आपका ये डू वाइल लूप बन गया। अब इस करली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम रिपीटेटिवली जो है मतलब यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम जो है एक हेलो लिखेंगे। हेलो मतलब लिखेंगे, बस वही हम आउटपुट में लिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने SY लिखा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया, तो ये मेरा हिंट आ गया। मैंने यहाँ से सिस्टम ले लिया और उसके बाद फिर मैंने डॉट लगाया, फिर मैंने आउट लिखा और उसके बाद फिर मैंने डॉट लगाया, फिर प्रिंट LN के लिए PL लिखा और ये आ गया। उसके बाद फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो मैसेज लिख दिया जो मैं रिपीटेटिवली दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, और उसके साथ मैंने क्या किया, इसके साथ मतलब कितने नंबर, मतलब जैसे ये पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इसके साथ लिख के आएगा हेलो और यहाँ पे 1 लिख के आएगा। उसके जब ये दूसरी बार चलेगा तो हेलो, उसके 2 लिख के आएगा। उससे हमें ये पता चलेगा ये मतलब कौन से नंबर पे ये मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने हेलो लिख लिया, इसके बाद आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है, प्लस लगाना है, और इसका जो हमने ये काउंट वाला वेरिएबल लिया था वही हम यहाँ पे आउटपुट में दिखाएंगे। तो हमने काउंट लिख दिया और उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट काम जो हमें करना है, अब हमें किसी तरीके से ये जो काउंट वाली कंडीशन है इसको फॉल्स करनी है। और उसको अगर हमें फॉल्स करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। और काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए हम जो तरीका यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। और उसके लिए हमें क्या करना है, काउंट लिखना है, आपको प्लस लिखना है और उसका सेमी कॉलन लगा देना है। तो ये हो गया। और इसका मतलब बिल्कुल सेम ये होता है कि अगर आप काउंट लिखें इक्वल टू काउंट का आप ये लिख दें प्लस उसमें 1 जोड़ दें, तो इसका जो आपने ये जो लिखा है एग्जैक्टली सेम है। वो शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, मतलब इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहा था। और उसके बारे में मैं एक पिछले अपने एक वीडियो था जिसमें मैंने अरिथमेटिक कंपैरिजन और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है वो सब कुछ आपको बताया, विस्तार में बताया। अगर आप उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बस ये जो है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब क्या होगा कि ये लूप एग्जीक्यूट पहले आएगा, इसमें एंटर करेगा, ये प्रिंट ये आउटपुट में दिखाएगा, फिर ये काउंट को बढ़ा देगा और फिर ये आगे यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो है आपका काउंट की वैल्यू 10 से छोटी, अगर छोटी तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप जो एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो अब जो हम पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो इसके लिए हम लोग को ये यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा, आप ओके कर दीजिएगा और ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। तो सबसे पहले हेलो 0 लिख के आया, और ये 0 यहाँ 1 नहीं इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इनिशियली जो हमारा काउंट की वैल्यू वो 0 सेट करी है। और एक चीज़ और आप देखिए, और यहाँ पे टोटल जो ये हेलो लिख के आया 10 बार लिख के आएगा। और क्योंकि हम 0 से चल रहे हैं, 0 से जब आप 9 जाते हो टोटल 10 होता है। अगर आप 1 से 10 जाते हो तो वो आपका टोटल 10 होता है। और क्योंकि हम 0 से जा रहे हैं तो देखिएगा आप जो आउटपुट में जो नंबर आएगा वो 0 से आपको 9 तक दिखाई देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले हमारा ये लूप में आया, यहाँ पे एंटर कर गया, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में आपका ये हेलो लिख के आया। उसके साथ ये काउंट की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। तो जब लूप पहली बार चला तो काउंट की वैल्यू 0 थी। उसके बाद ये लूप की वैल्यू बढ़ गई, उसमें 1 बढ़ गया, तो 0 + 1 आपका 1 हो गया। उसके बाद कंडीशन चेक हुई कि 1 जो है वो छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, तो कंडीशन जो आपकी ट्रू हो गई। तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, फिर 1 + 1 आपका 2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ चेक किया कि 2 छोटा है 10 से बिल्कुल छोटा है, तो फिर ये लूप फिर से एग्जीक्यूट कर गया।
इस तरीके से ये लूप चलता रहा और जब काउंट की वैल्यू 9 हो गई तब यहाँ पे इसने आके चेक किया कि काउंट की वैल्यू जब 9 हुई तो इसमें 9 के बाद फिर यहाँ पे जब एक और उसमें प्लस हुआ तो 10 बन गया और फिर यहाँ पे जब कंडीशन में चेक हुई कि 10 से छोटा है तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप जो है ब्रेक हो गया और आपका जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक गया। और इस तरीके से आपको ये डू वाइल लूप यूज करना है। तो अब ये बात आती है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। देखिए वाइल लूप में जो होता है कि जैसे ही आप लूप में एंटर करते तो उस समय वो आपका कंडीशन चेक करता है, लेकिन आप डू वाइल लूप में ये देख रहे होंगे जब आपका प्रोग्राम एंडिंग में पहुंचता है तब उस समय आपकी कंडीशन चेक होती है। और यहीं से और डू वाइल लूप को एक और नाम दिया गया जिसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। और इसी तरीके से वाइल लूप को जो है एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि वो जो होता है कंडीशन आपकी एंट्री पे चेक करता है। अब बात जो है लास्ट जो हमारा ये बताना है मुझे कि ये आपको डू वाइल लूप कौन से केस में यूज करना है। तो डू वाइल लूप आपको ऐसे केस में यूज करना जहां पर आप चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, उससे मतलब नहीं है, हमारा कोड एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अगर इस तरह का आपका कंडीशन बनता है तो उस केस में आपको डू वाइल लूप यूज करना है। और मैं आपको इस एक्लिप्स आईडी का एक और फीचर दिखाता हूँ डू वाइल लूप बनाने का, और वो ये है कि आपको केवल डू लिखना है, उसके बाद आपको कंट्रोल मतलब CTRL और उसके बाद आपको स्पेस बार दबाना है। तो यहाँ पे देखिए ये डू वाइल का ये लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें एंटर दबाना है और ये अपने आप आपको देखिए डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर आपको लिख दिया। आप यहाँ वाइल में आइएगा, कंडीशन यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, कोड लिख दीजिएगा। और ये जो है फीचर आपका एक्लिप्स आईडी में ही है, मतलब आप नोटपैड++ में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। दूसरा सेम चीज़ आप स्विच स्टेटमेंट के लिए भी कर सकते हैं। आप स्विच लिखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइए, आपका ये स्विच केस स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। इस पे आकर आप क्लिक कर दिए तो ये देखिए इसने आपका इस स्विच स्टेटमेंट का भी ब्लॉक लिख दिया। आप और इसका जो है आपका इफ स्टेटमेंट में भी ये काम करता है। आप इफ लिखिए, कंट्रोल स्पेस दबाइए और उसके बाद आपका ये इफ स्टेटमेंट दबाइए तो इसने आपका इफ के लिए लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ये लिखते इफ लिखते फिर कंट्रोल स्पेस बार दबाते और ये इफ एल्स के लिए सेलेक्ट करते तो ये इफ एल्स वाला को ये ब्लॉक दे देता। अगर आप यहाँ पे इफ दबाते, कंट्रोल स्पेस बार दबाते और इफ ये जो एल्स इफ वाला ब्लॉक है इसको सेलेक्ट करते तो ये एल्स इफ वाला भी आ जाता। तो ये चीज़ें आपका जो क्लिप्स आईडी की फीचर है इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको कोड बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि आपको डू वाइल लूप कैसे यूज़ करना है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।